हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार की जून महीने की करंट अफेयर को मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले मंथली वाइज करंट अफेयर हमारे चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है। वे सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। आइए बिहार की जून महीने की करंट अफेयर को डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है कुपोषण उन्मूलन महाअभियान। देखिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय नामक संस्था के द्वारा कुपोषण उन्मूलन अभियान राज्य के 22 जिलों के 28 गांवों में प्रारंभ की गई है। आपको याद रखना है संबंधित संस्थान कौन सी है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय। कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है कुपोषण उन्मूलन महाअभियान? बिहार के 22 जिलों के अंतर्गत कुल 28 गांवों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कुपोषण उन्मूलन महाअभियान प्रारंभ की गई है। अगर इसका देखा जाए तो किशनगंज जिले से इसकी शुरुआत की गई थी और किशनगंज जिले से चलकर यह राज्य के 22 जिलों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा और यह 28 गांवों से संबंधित होगा। तो संबंधित कितने जिले होंगे इसे आपको याद रखना है। प्रारंभ कहां से किया गया है इसे आपको याद रखना है और संबंधित संस्थान कौन सी है इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यह है कुपोषण उन्मूलन महाअभियान। इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बताया गया है कि बिहार का चाय उत्पादन में पूरे देश के अंतर्गत 5वां स्थान है। इसके अलावा चाय उत्पादन को लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च यूनिट किशनगंज जिले में स्थापित की जाएगी। यानी कि बिहार सरकार, अगर आप देखेंगे कि अभी तक जो कुल चाय का उत्पादन होता था इसका 70% जो है वह शुद्धिकरण के लिए बंगाल भेजा जाता था, लेकिन अब बिहार सरकार बिहार ब्रांड विकसित करने की ओर ध्यान दे रही है और इसीलिए चाय उत्पादन में बिहार को भले ही देश के अंतर्गत 5वां स्थान प्राप्त है, लेकिन बिहार सरकार इस दिशा में रिसर्च यूनिट और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। और बिहार सरकार के द्वारा चाय को लेकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड रिसर्च यूनिट बिहार के किशनगंज जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है उड़ान योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट नंबर 1 पर है। यानी कि उड़ान योजना के तहत 21-22 के अंतर्गत जितने सारे एयरपोर्ट स्थापित किए गए हैं उनमें यात्रियों की संख्या के लिहाज से देखा जाए या फिर मुनाफे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। तो काफी ज्यादा यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है हाल ही में बिहार में पहला साइबर थाना किस जिले के अंतर्गत खोला गया है? तो देखिए, काफ़ी चर्चित भी रहा था ये कि हाल ही में बिहार का पहला साइबर थाना बिहार की राजधानी पटना में खोला गया है। इसके अलावा हाल ही में राज्य का चौथा एयरपोर्ट खोले जाने की घोषणा की गई है। जो राज्य का चौथा एयरपोर्ट होगा वह बिहार के पूर्णिया जिले में खोला जाएगा। इसके अलावा अन्य 3, चूंकि यह चौथा एयरपोर्ट है तो अब सवाल उठता है कि आखिर अन्य 3 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? तो अन्य 3 जो एयरपोर्ट हैं वह है पटना, गया और दरभंगा। ये 3 जिलों में और अभी हाल ही में पूर्णिया में खोले जाने की घोषणा की गई है। यानी कि बिहार में अब कुल 4 एयरपोर्ट होंगे, दरभंगा, पटना, गया और पूर्णिया में। अगला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाल ही में प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने एक पंचायत एक बैंक योजना लागू करने की सिफारिश की है? तो आपको आंसर में क्या देना है? बिहार राज्य ने पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत, कौन सा मंत्रालय? पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय ने एक पंचायत एक बैंक योजना लागू करने की सिफारिश की है। अगला पॉइंट है, देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि यह भारत सरकार के मंत्रालय का रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट जो है वह केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अंतर्गत बुजुर्गों की स्थिति पर एक अध्ययन किया गया है जिसमें कहा गया है कि बिहार में बुजुर्गों की हिस्सेदारी जो है वह सबसे कम है। अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो 7.7%, यानी कि बिहार की कुल आबादी का 7.7% जो आबादी है वह बुजुर्गों की आबादी है। सबसे ज़्यादा अगर बुजुर्गों की आबादी देखा जाए तो वह केरला में है और केरला में कुल बुजुर्ग की जो आबादी है वह कुल आबादी का 16.5% है। लेकिन बिहार में बुजुर्गों की हिस्सेदारी सबसे कम
कम देखने को मिलता है और यह कुल आबादी का सिर्फ 7.7% है। हालांकि 2036 ईस्वी तक इसे बढ़कर 11% होने की संभावना है। ठीक है, अगर कुल देश में बुजुर्ग की आबादी को देखा जाए तो कुल देश में 10.5% जो आबादी है वह बुजुर्गों की आबादी है, लेकिन 2036 तक बढ़कर इसे 14.9% यानी कि लगभग 15 होने की संभावना है। तो अब इसे ऐसे याद रखिए कि हाल ही में केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा देश में बुजुर्गों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अंतर्गत बुजुर्गों की हिस्सेदारी के मामले में बिहार में सबसे कम बुजुर्ग की आबादी है, वहीं केरल में सर्वाधिक संख्या में बुजुर्ग आबादी निवास करते हैं। पूरे देश में आबादी देखा जाए तो 10.5% है, वहीं 2036 ईस्वी तक बढ़कर इसे 15% होने की संभावना है। तो यह है केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार का पहला ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय बना है जिसे नैक NACC के द्वारा A+ ग्रेड का दर्जा दिया गया है? तो यह है CUSB बिहार। अब प्रश्न है कि आखिर CUSB ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है? इसका पूरा नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ठीक है, तो हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बिहार का ऐसा पहला यूनिवर्सिटी, बिहार का ऐसा पहला विश्वविद्यालय बना है जिसे नैक के द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। A+ ग्रेड आपने सुना होगा, कई सारे कॉलेज को मिल चुका है, लेकिन A++ ग्रेड है वह बिहार का पहला यूनिवर्सिटी बना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिसे प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? यानी कि बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहां पर खोला जाएगा? तो पटना GPO के अंतर्गत बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र खोला जाएगा। हाल ही में RBI ने बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पटना पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह पूछा जा सकता है, हाल ही में RBI ने बिहार स्थित किस बैंक पर हाल ही में 60 लाख का जुर्माना लगाया है? तो बिहार राज्य सहकारी लिमिटेड, जो कि पटना में जिसका मुख्य कार्यालय स्थित है, उस पर RBI के द्वारा 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाल ही में खुदाई के दौरान लखीसराय के चानन प्रखंड में क्यूल नदी के किनारे 2000 वर्ष पुराना कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। यानी कि कुषाण काल के दौरान की मूर्ति बिहार में खुदाई के दौरान लखीसराय जिले के अंतर्गत चानन प्रखंड में क्यूल नदी के किनारे खुदाई के दौरान मिली है। तो आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 2000 वर्ष पुराना कुषाण कालीन मूर्ति खुदाई के दौरान मिली है? तो आपको ध्यान में रखना होगा लखीसराय जिले के अंतर्गत चानन प्रखंड में क्यूल नदी के किनारे। अगला पॉइंट है, यह थोड़ा सा बिहार की पॉलिटी से संबंधित है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में क्षेत्र विकास के लिए जो विधायकों और विधान पार्षदों को जो निधि प्रदान की जाती है उसे बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए राशि कर दी गई है। पहले बिहार सरकार के द्वारा क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को 1 वर्ष में अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ की राशि प्रदान की जाती थी। विधान पार्षदों को भी 3 करोड़ की राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4 करोड़ रुपया कर दिया गया है। यानी कि क्षेत्र विकास हेतु विधायकों और विधान पार्षदों को अब 4 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगला है, लकड़ी का ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास निर्गत करने वाला भारत का 5वां राज्य जो है वह बिहार बना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ऑनलाइन ट्रांजिट लकड़ी का ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास निर्गत करने वाला 5वां राज्य बना? तो आपको याद रखना है बिहार, यह भारत का 5वां राज्य है। तो अब प्रश्न है कि आखिर 4 राज्य जो अन्य हैं वह कौन कौन से राज्य हैं? उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर और झारखंड, ये 4 राज्य हैं और इनमें 5वें नंबर पर बिहार ऐड हो गया है, जो कि लकड़ी का ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास निर्गत करने वाला भारत का 5वां राज्य बना है। तो इसे भी आपको याद रखना है। बिहार से संबंधित जो कोई भी करंट अफेयर हो, वो चाहे आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो या नहीं, आपको उसे हमेशा याद रखना होगा। ठीक है,
अगला है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, यहाँ से तो एक प्रश्न आने की अधिक पॉसिबिलिटी है। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, वो सारे अवार्ड हमने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, ठीक है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपना ये बिहार का करंट अफेयर जून महीने की, इसका भी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। अगर आप में से अभी किसी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एकेडमिक्स फॉर CSE टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हाल ही में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें बिहार को 2 अवार्ड मिले हैं। पहला अवार्ड तो यह है कि बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ, ठीक है, 3रा स्थान बिहार को मिला है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों बिहार को दिया गया, तो आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जल को लेकर कई सारे इनिशिएटिव प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। तो इन्हीं कार्यक्रमों से प्रभावित होकर केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में बिहार को 3रा स्थान प्रदान किया है। बिहार को दूसरा जो अवार्ड मिला है वह सर्वश्रेष्ठ उद्योग को लेकर अवार्ड मिला है, जो कि ताप बिजली संयंत्र जो बेगूसराय में स्थित है उसे प्रदान किया गया है। तो बिहार चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार को कुल 2 पुरस्कार मिले। पहला, सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में बिहार को 3रा स्थान, दूसरा सर्वश्रेष्ठ उद्योगों की सूची में बेगूसराय स्थित ताप बिजली संयंत्र को पहला स्थान, ठीक है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। अगला है चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग। ये अप्रैल महीने की चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो टॉप 5 में बिहार के 2 जिले स्थित हैं। टॉप 5 में जो 5 जिले स्थित है उसमें 2 जिले बिहार के हैं, उनमें दूसरे स्थान पर गया और तीसरे स्थान पर जमुई है। अगर अलग अलग सेक्टर में देखा जाए तो कृषि व जल संसाधन में पहला स्थान गया ने प्राप्त किया है और स्वास्थ्य व पोषण में पहला स्थान जमुई में प्राप्त किया है, ठीक है। तो प्रश्न में आपको डायरेक्ट लिखना होगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग जो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है उसमें टॉप 5 के अंतर्गत बिहार के कितने जिले शामिल हैं, तो बिहार के 2 जिले शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ रैंक जो बिहार का किस जिले को सर्वश्रेष्ठ रैंक मिला, तो गया को दूसरा स्थान गया ने प्राप्त किया और तीसरा स्थान जमुई में ने प्राप्त किया है। टोटल टॉप 5 में गया और जमुई 2 जिले स्थित हैं। कृषि व जल संसाधन में गया ने पहला स्थान और स्वास्थ्य व पोषण में जमुई ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरीके से यह टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। अगला जो पॉइंट है मुख्यमंत्री कालाजार योजना को लेकर अगला पॉइंट है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना की शुरुआत 2013 ईस्वी में की गई थी। बिहार सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है कि 2023 ईस्वी तक, इस वर्ष के अंत तक बिहार को पूर्णतः कालाजार मुक्त कर दिया जाएगा। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार को किस वर्ष तक कालाजार मुक्त रखे जाने की घोषणा की गई है, तो वर्ष 2023 ईस्वी तक। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं अगला डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि G20 की इस बार की अध्यक्षता देखेंगे कि भारत के नेतृत्व में किया जा रहा है और इसीलिए G20 की विभिन्न क्षेत्रों का जो सम्मेलन है वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। उन्हीं में से G20 की श्रम से संबंधित बैठक 22-23 जून को बिहार के राजधानी पटना में की गई, जिसमें 28 देशों के कुल 173 विशेषज्ञों ने भाग लिया। आप डेट याद रखिए, किस विभाग से संबंधित सम्मेलन हुआ उसे याद रखिए। तो 22-23 जून 2023 को श्रम विभाग से संबंधित, जिसमें कुल 28 देशों के 173 विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के 2 महत्वपूर्ण विषय थे, पहला महिला और रोजगार, दूसरा सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा। इन 2 विषयों पर चर्चा की गई और कई सारे इसमें जो यहाँ पर जो यात्री आए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए 173 विशेषज्ञ, उन्होंने बिहार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का भ्रमण भी किया। तो आप डेट को याद रखिए और इन सभी जो यहाँ पर बताया गया है उसे भी याद रखिए। अगला है विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है, तो विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में किया जा रहा है। अगला है शेखपुरा निवासी ANM गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है। यानी कि बिहार की जो शेखपुरा निवासी ANM हैं गायत्री कुमारी, उनको राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल
फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है। कई सारे नर्सेस को यह अवार्ड दिया गया है, लेकिन जिनमें शेखपुरा की गायत्री कुमारी प्रमुख हैं, जो बिहार की रहने वाली हैं, तो आपको इसे याद रखना होगा। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उस कैबिनेट की मीटिंग के अंतर्गत मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में बिहार की कैबिनेट की मीटिंग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें मीठापुर के अंतर्गत मछली रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2030 ईस्वी तक जो कुल यूज हो रहे हैं यहाँ पर बिजली, उसका 44% नवीकरणीय ऊर्जा से उपभोग करने का टारगेट बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। अगला जो 2 प्रश्न है वह काफी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिनमें यह है, बिहार का पहला वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई। तो बिहार का पहला वंदे भारत जो है वह रांची से पटना के बीच चली है। जो दूसरा वंदे भारत है वह पटना से कोलकाता चलने की संभावना है। ठीक है, ये घोषित होना अभी पूरी तरीके से बाकी ऑफिशियली घोषित नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन पहला वंदे भारत जो है बिहार का, वह रांची से पटना को मिल गया है, और यह जो प्रारंभ हुई 27 जून 2023 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई है। और एक जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है, 1 जुलाई 2023 ईस्वी को यानी कि कल भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा सिकल सेल एनीमिया मुक्त अभियान प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के शहडोल से। यानी इसके अंतर्गत अब देखेंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया मुक्त अभियान चलाया गया वह 17 राज्यों के 278 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है, जिनमें बिहार के भी 6 जिले हैं। तो इसे डिस्कस करने का एकमात्र रीजन है कि हाल ही में कल भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सिकल सेल एनीमिया मुक्त अभियान मध्य प्रदेश के शहडोल से जो प्रारंभ किया गया है, उसके अंतर्गत बिहार के 6 जिले शामिल होंगे। कुल 278 जिलों को शामिल करना, जिनमें बिहार के 6 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बांका, सिवान, जमुई और कटिहार, ये 6 जिले शामिल हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिकल सेल एनीमिया मुक्त अभियान के अंतर्गत बिहार के कुल कितने जिलों का चयन किया गया है। तो बिहार के कुल 6 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बांका, सिवान, जमुई और कटिहार शामिल है। तो इस प्रकार से दोस्तों बिहार की जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा कई सारे और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर निरंतर आप सभी को अपडेट कराया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप में से किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो वो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले। इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।